और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो में लेकर आए इसका टाइटल है A 7 days जर्नी टू मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक ऑफ इंडिया, कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग शेयर करें, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जो कश्मीर मैंने अभी तक देखा था वो कश्मीर है दैट इज़ वेल कनेक्टेड टू रोड्स, लेकिन जिस कश्मीर का जिक्र कहानियों में करा गया है, शायरियों में करा गया है, कविताओं में करा गया है, वो कश्मीर सड़क से कहीं दूर है। ब्यूटीफुल मेडोज, वैली ऑफ फ्लावर्स, ग्लेशियर से निकलते हुए झरने, बहुत डिफरेंट हम लोग ये देख रहे हैं। करीबन 150 से ज़्यादा अल्पाइन लेक्स है कश्मीर में, और उनमें से 6 देखने को मिलती है इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक में, द कश्मीर ग्रेट लेक्स। मुश्किल रास्ता है। खूबसूरत भी। तो इस ट्रैक के लिए पिछले 2 साल से हम प्लान कर रहे थे और फाइनली वी आर एट एयरपोर्ट। अब केजीएल के लिए कुछ परमिट्स और काफ़ी सारी प्लानिंग चाहिए थी, और कश्मीर में कहीं भी घूमने की बात आती है तो सबसे पहले मैं फ़ोन मिलाता हूँ फरहान को, मेरे कॉलेज का दोस्त जो कश्मीर से ही है। उसने सारे परमिट और सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। तो यार मैं हूँ अभी कश्मीर श्रीनगर में। कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि यार जिस किसी को मेरे साथ ट्रैवल करना है वो ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे हैं हमारे साथ हमारे कुछ व्यूअर्स, और हम लोग जा रहे हैं कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक पर। अब जिनको पता है कश्मीर ग्रेट लेक के बारे में उनको तो ऑर्गेज़म आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता अब ये ट्रैक सोनमर्ग से स्टार्ट होने वाला था, तो श्रीनगर से हम जैसे जैसे सोनमर्ग के लिए जा रहे थे मैं सारे लैंडस्केप देख के हैरान था, क्योंकि यही जगह मैंने पीक विंटर्स में भी देखी है। तो यार पहुंच चुके हैं हम लोग सोनमर्ग, और हमारा जो ट्रैक स्टार्ट होने वाला है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। ये है हमारा बेस कैंप। अभी फ़िलहाल हम लोग टेंट्स में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 1 किलोमीटर का एक्लिमेटाइजेशन वॉक करने के लिए। तो जैसे ही हम थोड़ा हाइट पे जाते हैं पूरा सोनमर्ग अच्छे से दिखने लगता है, और मुझे विंटर्स के फ्लैशबैक आने लगते हैं जब मैं सेम जगह पर स्की सीखने आ रखा था। बाकी स्विट्जरलैंड लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है मैं कोई मूवी के सीन्स देख रही हूँ यार। अभी ही मतलब इतने सुंदर नज़ारे हैं। इधर है हमारे थाजीवास ग्लेशियर, वो पूरा नीचे दिख रहा है सोनमर्ग, और अगले 6-7 दिन क्या होने वाला है, क्या नज़ारे दिखने वाले हैं। जब लेक दिखेगी तो कैसा लगने वाला है। Day 1। आज निश्चय वैली जा रहे हैं। जब हम ऊपर चढ़ेंगे ना तो आपको जो हाईएस्ट पीक्स इन द रीजन है नून एंड कुन, वो आपको दोनों देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत मज़ा आएगा। तो केजीएल ट्रैक साल के सिर्फ 3 से 4 महीने खुला रहता है। हमने मानसून चुना था ये ट्रैक करने के लिए, क्योंकि मानसून ही वो टाइम है जब ये ट्रैक अपनी पीक ब्यूटी पर होता है। लश ग्रीन वैलीज, फ्लावर्स, और साथ ही साथ ढेर सारी बारिश। ओह माय गॉड। अब इससे पहले मैंने सिर्फ 2 बिगिनर ट्रैक करे थे जिनकी टोटल लेंथ करीबन 20 किलोमीटर होगी, लेकिन केजीएल 80 किलोमीटर्स का होने वाला था। अब जब भी ऐसा कुछ चैलेंज आता है ना, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। जहाँ लिमिट्स को पुश करना होता है, मेंटल बैरियर को ब्रेक करना होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मुझे समझ आने लगता है ये उतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। मेरा बैग मुझे बहुत हैवी लगने लगता है। मॉनसून की वजह से मैंने थोड़े ज़्यादा कपड़े रख लिए थे। बैग में कैमरा गियर, और अगले 6 दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली थी, तो एक्स्ट्रा बैटरीज और पावर बैंक्स की वजह से मेरा बैग बहुत हैवी हो गया था। काफी अच्छा ऑप्शन था वहाँ पे ऑफलोड करवाने का, मतलब हमारे बैग खच्चर लेकर आते। प्रैक्टिकली बहुत परफेक्ट था ये, लेकिन इस प्रैक्टिकल अप्रोच के बीच में एक छोटी सी चीज़ आ रही थी, ईगो। अगर मैंने ट्रैक बिना बैग के किया तो मैं इसको कभी ट्रैक नहीं बोल पाऊँगा। तो यार करीबन 12 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमें अब जाके अपनी कैंप साइट देखी है। भाई लेकिन जितना यूट्यूब वीडियोस में और रील्स में दिखता है ना भाई,
उतना आसान है नहीं, सोच समझ के आना वरना मत आना। तो ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं, ठीक है। मैं इनको ले आया था, मैंने कहा इनका पहला ट्रैक है, इन्होंने पहले ट्रैक नहीं कर रखा। मैंने कहा बहुत मज़ा आएगा और कुछ नहीं है यार, आसान है। तो लेकिन मेरी खुद चुकी है मजाक से। मुझे जॉब मिली थी ना तब भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जब ये कैंप देखा मैंने। कि मतलब इतना हेक्टिक था। वाओ। तो जी गुड मॉर्निंग, आज है हमारा डे 2। आज हम लोग जाने वाले हैं विशनसर लेक, जिसमें हमारा निचला पास आता है जो 4000 प्लस है, 4050 है इसकी हाइट मीटर्स। आगे हमारी वैली आने वाली है, विशनसर वैली। बहुत ब्यूटीफुल वैली है। विशनसर लेक भी आज हम देखेंगे और विशनसर वैली का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा है। जो कोई परसों गाने सुन रहे थे ना हम गाड़ी में कि ये पत्थरों के बाद वो फूलों की चादरें, तो कुछ ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अभी तक हम ट्रैक कर रहे थे निचने वैली में, और जैसे ही हम निचने पास क्रॉस करते हम पहुंच जाते विशनसर वैली में। अब निचने पास को गेटवे टू ग्रेट लेक्स भी बोला जाता है, और शाहबाज भाई ने विशनसर वैली के बारे में काफ़ी हाइप अप कर दिया। सुबह पहुंच चुके हैं हम लोग निचने पास पे। ये पास है 4050 मीटर की हाइट पर, और भाई सही में काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन था चढ़ने वाला, बहुत स्टीप था। लेकिन अब टेरेन थोड़ा सा इजी मिलने वाला है। अब विशनसर वैली में एंटर करते ही मुझे ऐसा लगा पिक्सर के किसी एनिमेशन का इंट्रो शुरू हो गया है, जिसे मैं एप्पल के विजन प्रो पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बिल्कुल ड्रीमी लैंडस्केप, हरे भरे मेडोज, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ग्लेशियर से गिरते हुए झरने और पूरे लैंडस्केप में चर रही भेड़। ये सब कुछ इतना मेस्मराइजिंग था कि आज के ट्रैक का पता ही नहीं चला। पानी इन्हीं नज़ारों के बीच शाम होते होते हम पहुंचते हैं अपनी कैंप साइट पर, जहां पर इस ट्रैक की पहली लेक विशनसर लेक हमारा इंतज़ार कर रही थी। भाई साहब, बड़ा अच्छा लगता है ऐसी खूबसूरत जगह पर आकर, लेकिन दिमाग में एक थोड़ा सा डर भी रहता है। मतलब ये जो लैंडस्केप्स हैं, दे कैन ईजिली मैनिपुलेट माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन लाइफ। ये तो पहली लेक है, अभी कल हमें 2 लेक और दिखने वाली है। जब शाहबाज भाई ने ये बोला तो मैं और एक्साइटेड हो गया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कल का ट्रैक मुश्किल कितना होने वाला है। आज हम जाने वाले थे गटसर पास, जो पूरे ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट होने वाला था, और आज का दिन पूरे ट्रैक का सबसे मुश्किल दिन होने वाला था, क्योंकि हमें कवर करने थे ऑलमोस्ट 18 से 19 किलोमीटर्स। तो लास्ट का 200-300 मीटर का पैच रह चुका है बस, और प्रॉब्लम है हाइट। जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, एयर थिन होती जा रही है। तो 300 मीटर सुनने में बहुत आसान था, लेकिन ये 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे था ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और 10 कदम चलते ही सांस फूल जा रही थी। हालत खराब हो गई भाई। पास पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन बिल्कुल डिहाइड्रेटेड, पानी नहीं पिया किसी ने ढंग से भी, और जितना नीचे से भरा था वो सब खत्म हो चुका है। ऐसे भाई इतनी हाइट पर हमारा वाटर इनटेक सही होना चाहिए था, जिससे हमारे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रह सके। हमें ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी दिख तो रहा था,
लेकिन वो हमसे करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर था। ओह माय गॉड। हालत ऐसी थी कि 100 मीटर भी नहीं चल पाते, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। चलने का सिर्फ एक ही मोटिवेशन था, पानी। अब यार घर पे बैठ के ना पता नहीं चलता, किसी भी चीज़ का पानी का ग्लास ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन आज पिछले 4 घंटे से हम ट्रैक कर रहे हैं, विदाउट वाटर एक बूंद पानी नहीं पी हमने। और फाइनली मेरे सामने अभी है नदी। नदी का पानी देख के इतना मज़ा आ रहा है ना। मैं खुद को काफ़ी स्ट्रांग समझता था, लेकिन दैट डे आई वॉज अबाउट टू फेंट। भाई साहब मैं तो नहा रहा हूँ भाई। ओए यार कितना बढ़िया लग रहा है। कैसे देख रहे हैं। भाई बहुत खूबसूरत, ऊपर से देखो रोशनी। सीधी लाइट। हाँ, इसे फोकस वो बना हुआ है, हाँ जैसे स्पॉटलाइट होती है। मतलब भाई क्या बताऊँ, इतना डिफिकल्ट स्ट्रेच था ना ये भी। ऊपर से पानी नहीं। और एक वैली की तुम तरफ चल के जा रहे हो, मतलब कि वहाँ पे तुम्हें जाके कैंप मिलेंगे, उसकी मूर्ति है, एक और पूरी वैली पार करनी है उसके बाद। वो देख के तो जो डीमोटिवेशन हुआ ना, मतलब अंदर से टूट गया था कि अभी इतना और चलना है। मतलब मेरे को बहुत पसंद है ट्रैक करना, फेस लेकिन भी थोड़ा सा ना। हाँ जेन्युइन बोल रहा हूँ, Sunburn पैरों हो के गया। नीचे दर्द हो रहा है, ट्रैप्स में इतना गंदा दर्द हो रहा है ना बैग उठा के। अब कल के ट्रैक के बाद शायद ही कुछ मुश्किल लगने वाला था, और अपने केजीएल ट्रैक के डे 4 में आज हम निकल पड़ते हैं सत्सर की ओर। तो यार आज हमारे ट्रैक का डे 4 और आज हम लोग जा रहे हैं सत्सर। आज हमें बहुत सारी लेक देखने को मिलने वाली है। मतलब जो ये सर है ना, सर मतलब लेक होता है, उसके आगे कुछ ना कुछ उसका नाम है। तो सत्सर मतलब 7 लेक्स। सर भी है। ये मेडो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, जैसा विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर होता था ना, लेकिन डिट्टो लुलु वैसे सर लग रहा कहाँ है। पे है? और कश्मीर में सनराइज नहीं तो है पड़ रही है, हाँ बड़ा सुंदर लग रहा है। नारायण का गाना। तो करीबन 7 से 8 किलोमीटर कवर करने के बाद आज के ट्रैक को हम खत्म करते हैं सत्सर की पहली लेक पर। मतलब मैं ये नहीं, मैंने पिछले 4-5 दिन हो चुके हैं नहाए हुए, तो अभी खूबसूरत नहाने जा रहे हैं इसमें। ग्लेशियर का पानी है, ठीक है। माय गॉड। आज का दिन वॉज मोर ऑफ अ रिकवरी डे। बढ़िया से मड बात लेने के बाद आराम से हम लोग रिलैक्स करते हैं। ट्रैकिंग ये नहीं है कि तुम आओगे और आके एक लग्जरी लाइफ जीना चाहोगे पहाड़ों के बीच में, वो ट्रैकिंग नहीं है। ट्रैकिंग वो है कि तुम आओ, तुम पहाड़ों की ज़िंदगी देखो और यहाँ से सीख के लेके जाओ कि तुम्हें जिन चीज़ों की वैल्यू समझ नहीं आती अपने शहरों में, वो एक एक चीज़ कितनी वैल्यूएबल है यहाँ पर। अब बाकी के दिन हम रोज़ इतना ट्रैक कर रहे थे कि शाम को आके खाना वाना खा के सो जाते थे, लेकिन आज विक्की कौशल लाइट 2.0 बिना कैटरीना कैफ के। हिमांशु भाई ने अपनी लिमिट्स ब्रेक की। मतलब इतना बीमार होने के बाद भी 104 फीवर बहुत हो गया। मतलब मोस्टली तो हमें यहाँ पे बंदे को डाउन करना पड़ता है, बट इनने अपने से जो वादा किया था कि मेरे को ये ट्रैक करना है, और अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंशाल्लाह हम ये ट्रैक भी पूरा करेंगे, इनके साथ करेंगे। यानी इस ट्रैक पे पैंडो जरूरी है। तो आज है 15 अगस्त और हमारे केजीएल ट्रैक का डे 5। तो आज हमारा लास्ट का पास है, इसे हम जज पास कहते हैं। इसकी हाइट 4157 मीटर्स है। बहुत ब्यूटीफुल है। जब हम क्रॉस करेंगे ना पास को, तो आगे हमें गंगबल और नुनकुल ट्विन लेक्स का बहुत अच्छा व्यू आएगा, वैली का बहुत अच्छा व्यू आएगा, माउंट हरमुख दिखेगा हमें। विजिबिलिटी आज कम है थोड़ी, तो ध्यान रखना अपना।
हो सकता है ऊपर हमें बारिश भी मिले। अब 2 दिन पहले जो हम गटसर पास कर आए थे उसकी चढ़ाई वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन सच पास की चढ़ाई बहुत डेंजरस थी। हमें एक बहुत बड़ा रॉकफॉल और बोल्डर वाला रास्ता पार करना था। अभी तक केजीएल चल रहा था बहुत सुंदर, अब सुंदर प्लस खतरनाक। अब मैं बहुत खुश था ऐसे टेरेन पर चढ़कर। मोनोटोनस नहीं है, चैलेंजिंग है, लेकिन तभी 2 दिन पहले जो हुआ था वो मेरे दिमाग में हिट करता है। ये सारी चीज़ें, एड्रेलिन, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन पहाड़ से खिलवाड़ काफ़ी भारी पड़ सकता था। बारिश की वजह से बोल्डर्स बहुत स्लिपरी हो गए थे, पैर फिसलता तो टूटता, और अगर ऊपर से कोई पत्थर आता गिर कर फिर तो मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ को हमें पसीने आ रहे हैं, झंझनाहट सी हो रही है। भाई साहब, ओ यार क्या व्यू है भाई ये। तो अभी जज पास थोड़ा सा और ऊपर है, थोड़ा और रॉकफॉल पार करके जाना है, लेकिन व्यूज अब बारिश की वजह से नज़ारे तो बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे पूरा लैंडस्केप वाइट होने लगता है। अभी हम जिस व्यू के लिए आए, होपफुली अगर वो हमें मिलता है ट्विन लेक्स का व्यू, अगर ये फॉग हटती है तो हमें वो मिलेगा। अगर ये फॉग नहीं हटती है, विल बी द मोस्ट अनफॉर्चुनेट गाइज ऑन दिस ट्रिप। अच्छा बहुत सुंदर है क्या भाई? सबसे वही उसी के लिए केजीएल आते हैं। अब यार उस दिन एहसास हुआ लक इज़ रियल। पता नहीं कैसे जज पास से 100-200 मीटर पहले 15-20 मिनट के लिए पूरा फॉग हट जाता है। क्या कह रहे हो? जस्ट 10 कदम दूर पास है और बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रहा है। यार छोटे यार, तो आज दिन में सुबह से बारिश हो रही थी, लगी हुई थी, विजिबिलिटी 10-20 मीटर की भी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल था कि हमें व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन भाई साहब यार भाई मैं जेन्युइनली इमोशनल हो रहा हूँ व्यू देख के। ये इतना प्यारा व्यू है ना। ओए यार, ओए यार, बहुत ये भाई अगले 15 मिनट में ये पूरा लैंडस्केप दोबारा वाइट हो जाता है और कुछ नहीं दिखता। और करीबन 2-2.5 घंटे डिसेंड करने के बाद जैसे ही मौसम खुलता है, मेरे ठीक सामने था माउंट हरमुक। माउंट हरमुक का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, एंड दिस रिजेंबल्स द सेक्रेड माउंट कैलाश। जैसे माउंट कैलाश के फुटहिल पर मानसरोवर और राक्षस ताल है, वैसे ही माउंट हरमुक के फुटहिल पर 2 ब्यूटीफुल लेक्स हैं, नुंदकोल और कंगबल। है ना भाई भी क्या माहौल बन चुका है ना। पूरे लैंडस्केप पे भेड़ बकरी आ चुकी है, देखो। और यहाँ पे व्यू। अब यार ट्रैक ख़त्म होते होते मैं सोचने लगा, मतलब दिस जर्नी वॉज मोर देन जस्ट ब्यूटी ऑफ नेचर एंड माउंटेन्स। हाँ, मैं आया तो यही सोच के था कि पहाड़ों की खूबसूरती, झील, झरने, ये सब देखने को मिलेगा। वो भी मिला देखने को, लेकिन इट वॉज मोर देन दैट। इट वॉज मोर अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, फाइंडिंग माई सेल्फ।
कुछ Hello sir, hello ma'am. What's your name? I am Rajendran. I am 70. And where are you from? Our native place is Pudukkottai in Tamil Nadu. We have 3 children, 2 sons in USA and daughter is also there. We are empty nesters. We are alone but not lonely. And the only thing independently we can do is only walking without bothering our children. So we need to go for walking. I suggest no man in India at least should die without seeing this beauty. अच्छा लगता है ऐसे, मतलब जिनकी एज ज़्यादा है बट उनका हार्ट यंग है। ये ट्रैक मेरे लिए इतना मुश्किल था तो इमेजिन करो मतलब उन लोगों ने कैसे करा होगा। और लास्ट डे करीबन 13 किलोमीटर डिसेंड करने के बाद इस ट्रैक को हम ख़त्म करते हैं नारानाग में। वापसी का रास्ता अलग था। भाई दुनिया सच में बहुत ज़्यादा हसीन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप जितनी भी तारीफ़ करो ना इस धरती की भाई उतनी कम है। मैं कहता हूँ कि आप सहरा में चले जाएं, आप पहाड़ में चले जाएंगे, आपको हर जगह एक अलग खूबसूरती नज़र आती है। बिल्कुल, और मेरे पास शब्द नहीं है सीरियसली इस खूबसूरती को बयान करने के लिए, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना, आई थिंक वो शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। और एक चीज़ जो मैंने फील किया है कि जब आप नेचर के पास जाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो महसूस करते हो उसके करीब जाकर, जो शायद पहले आपको उसकी रियलाइजेशन नहीं होती। और हर चीज़ की एक कीमत होती है। आई मीन इतनी खूबसूरत नेचर को देखने के लिए आपको अपनी लिमिटेशंस को पुश करना पड़ता है। और वो लिमिटेशंस आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, वो आपका हौसला बढ़ाती हैं और आपको एक डिफरेंट फॉर्म में मुझे लगता है कि प्रेजेंट करती है। यानी कि आप मुझे लगता है कि सोच, पर्सनालिटी सब कुछ चेंज कर देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी में अपने आप को एक टफ़ टाइम देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बात यहाँ तक की नहीं है कि हम शहरों में रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक कन्वीनियंस मिलती है, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि बात इस चीज़ की भी है कि हम लोगों को की अपब्रिंगिंग कैसे की जाती है। मुझे लगता है कि चैलेंजिंग कितना रहता है आपका, मतलब अभी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे फेस करना है, ये आपको वो एक बबल नहीं सिखा सकता जिस बबल में आप रहते हो, सिक्योर बबल में, जो कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो। बट यस, जब आप बाहर निकलते हो, आप देखते हो, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि दुनिया के साथ इंटरैक्ट करना, मतलब ह्यूमन इंटरैक्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन नेचर के साथ इंटरैक्शन करना एक अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है जब आप नेचर के साथ भी इंटरैक्शन करते हो तो वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। ये ट्रैवलिंग जो है ना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत कुछ आपको जो है वो सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको ना सब्र जो है ना वो करना आता है। जैसे भाई अभी 80 किलोमीटर के ट्रैक की बात करें, भाई कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, एक चले सीधा ट्रैक करना वो ज़रा डिफरेंट होता है, लेकिन आपने एक पूरा घूम के जो है पहाड़ चढ़ के जो है वो जाना है भाई, उसमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो होती है। जैसे बीच में ऑक्सीजन की कमी का बताया, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है। फिर उसके बाद बीच में जैसे पानी जो है उनके पास ख़त्म हो गया, तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, काफ़ी उन दिक्कतों से आप जो है ना काफ़ी कुछ जो है वो सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ आप सब्र करना जो है वो सीखते हैं। फिर उसके बाद आपको कोई छोटी सी भी चीज़ मिल जाती है, आप शुक्र करना जो है वो सीखते हैं, क्योंकि वाकई शहरों में जो है ना हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो मिलती हैं कि भाई हम जो है ना हर चीज़ पर उस चीज़ के मोहताज होते हैं। लेकिन अगर पहाड़ों की अगर बात की जाए ना, तो पहाड़ों पे आपको एक अलग लेवल की लाइफ, एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बिल्कुल, और मैं ये बात बोलूँगी कि ये जो नज़ारे होते हैं ना, जिनके लिए आप इतनी एफर्ट करते हो और आपको फील होता है जाकर कि आप इमोशनल होते हो, ये हकीकत है। ये आप ऐसा फील करते हो। और बीच में जैसे मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कितनी इतनी खूबसूरत जगह थी कि मतलब नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कश्मीर गए थे, फिर मुझे कश्मीर याद आ रहा है तो वो भी ऐसे आपको लगता है जैसे किसी ने पेंटिंग कर दी है, ख्वाब लगता है। और अब ये जगह देख रही हूँ, ये उससे भी ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रही है। तो कहने का मकसद है कि वहाँ पर हर जगह इतनी खूबसूरत है
कि आपको ऐसा लगेगा कि एक जगह दूसरे से ज़्यादा बढ़ के है। और दूसरा ये भी मैं कहना चाहूँगी कि अभी जैसे वो 4200 आई थिंक मीटर की हाइट पर थे ना, और हम लोग जब रत्ती गली गए थे वहाँ पर उसकी हाइट कितनी है 3683 मीटर्स थी, ठीक है। और जब आप आई थिंक ये मौसम उससे ऊपर वाली है या जो नीचे वाला पॉइंट था जहाँ पर बेस कैंप वाला पॉइंट था, ये हम जहाँ गए थे, हम जहाँ पर सबसे ऊपर गए थे वो मेन लेक थी वहाँ पर। हाँ, जो सबसे ऊपर वाली लेक थी। हाँ, वही कह रही हूँ, वहाँ पर इतनी हाइट है ना, ये जो बताई हुई है। तो उससे नीचे जो बेस कैंप था वहां तक जाते जाते लोगों की ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो हिल चुकी हुई थी, यानी कि हालांकि अभी वहां पे लोग उस पे जाते हैं, वो जीप्स पे, हाँ जीप्स पे जाते हैं, उसके बावजूद लोगों की ऑक्सीजन लेवल जो है वो इतना खराब हो चुका था कि उससे ऊपर जो जाता है ना, मतलब वहां पे जाकर आपको अच्छा सा फील हो जाता है कि आप डिसाइड करते हैं कि आपने ऊपर अब और जाना है या नहीं जाना। लेकिन जब आप ऊपर जाते हो और जो आप एक एफर्ट करते हो और उसके बाद जो आपको नज़ारा मिलता है वो बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। और मैं मतलब ये देख रही हूँ कि जैसे वो 4200 मीटर की बुलंदी पर थे और वाकई में आपको डिहाइड्रेशन है, साथ में आप मतलब आपको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये इतना ईजी नहीं होता, आपको एक काफ़ी आप कह लो कि टफ टाइम फेस करना पड़ता है। वैसे एक चीज़ है भाई, धरती पर जो है ना बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन उन मुल्कों के ना कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं जो आपको बहुत खूबसूरत जो है वो लगते हैं, और लिटरली वो आप ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना ब्रश पकड़ के ना किसी वो कैनवस पे जो है ना बस पेंट कर दिया हुआ है, आपको वो किसी एंगल से वो रियल लगते नहीं। जैसे इसमें एंड पे जो एक शॉट था जो ग्लेशियर वाला था, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पेंटिंग की हुई है या किसी ने पीछे सीनरी चिपका दी हुई है। बिल्कुल। और पता है जब आप नेचर के पास इस तरह से जाते हो ना, मुझे फील होता है ये एक अनटचेबल नेचर है जिसको इतना ज़्यादा मतलब ह्यूमन एक्सेस नहीं है, वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं और बहुत आप कह लो कि इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी रही हुई हैं, क्योंकि जहाँ पर इंसान ज़्यादा जाते हैं ना, मुझे लगता है वहाँ पर वो बड़े प्रॉब्लम्स मेरा ख्याल है कि जो है ना जो हर जगह गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो करती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हैं। मेरी बात सुने, इतनी खूबसूरत जगह को गंदा करने का कहने का मकसद ये है, अब देखें जैसे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी हुई है कि भैया आप प्लास्टिक बैग जो है वो नहीं लेकर जा सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसके बावजूद लेकर जाते हैं ना, फिर आपकी गलती है। तो गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जैसे आपको जो है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो देखने को मिलता है, मेरा ख्याल है इंडिया साइड की जो कश्मीर है वहाँ पे भी आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कि भाई आप जो है ना, क्योंकि हमें रास्ते में कहीं गंद जो है वो नज़र नहीं आया। बिल्कुल, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम लोग रत्ती गली गए थे ना तो व्यू इतना खूबसूरत था और वहाँ पर भी आपको जो है वो प्लास्टिक बहुत नज़र आया था। एनीवेज गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि ना एक आपका इमोशन जो है ना वो वाकई में जब आप ऐसा कोई व्यू देखते हो ना तो बिल्कुल आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि लाइक इतनी खूबसूरत जगह, इतने विशाल पहाड़ और ग्रीनरी, वाकई में एक पेंटिंग की तरह आपको लगता है और ऐसा फील हो रहा होता है कि ना आप ऐसा लगता है कि आपके पास वर्ड्स ही नहीं है कि आप इस खूबसूरती को किसी भी जुबान में बयान कर सको। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं कश्मीर गई थी ना तो मैंने ये चीज़ बोली थी, मैं भी अपने ब्लॉग्स में मुझे लगता है कि मैंने ये बात बोली थी कि मतलब शायर लोग जो होते हैं ना वो मतलब एक बयान करते हैं खूबसूरती, ठीक है, वो थोड़ी आप कह लोगे किसी महिला के लिए होगी, ठीक है, बट जो नेचर के लिए प्यार होता है ना, मुझे लगता है उसके लिए तो पता नहीं शब्द ही थोड़े पड़ जाएंगे कि आप उसकी खूबसूरती जो है बयान कर सकें। भाई कुछ खूबसूरतियां सच में ऐसी होती हैं कि उनके लिए शब्द जो है ना वो काफी नहीं रहते, मतलब जब लोग अधूरी रह जाती है। इंसान के बारे में बात करते ना कि मैंने उसको देखा और मैं देखता ही रह गया, मुझे ऐसा लगता चाल, मतलब जिस तरीके से भी, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नेचर के एक्चुअली में स्टैंडर्ड वो होता है नेचर का कि आप उसको देखते हो और आप उसको देखते रह जाते हो और कहते हो कि यार ऐसी खूबसूरती तो मैंने कभी कहीं देखी ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली जो वर्ड्स होते हैं ना वो इन सब के लिए जो बहुत परफेक्ट बैठते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो लास्ट में कपल देखा हम लोगों ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर, हाँ। और मुझे उनकी लाइन बहुत अच्छी लगी और वो ये थी कि वी आर नॉट अलोन, वी आर लोनली बट वी आर नॉट अलोन। तो मुझे ये इतना पसंद लाइन आई है कि मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई उनके बच्चे अगर कहीं पर बाहर हैं, उन्होंने अपने लिए एक रास्ता निकाला। एंड आई थिंक लाइफ इसी तरह की होनी चाहिए कपल्स की, स्पेशली इस एज में जाकर के आप एक दूसरे से आवाज़ार बढ़े, उससे बेहतर एक दूसरे के साथ एंजॉय करें कि जो टाइम आपने नहीं गुजार सके ना एक साथ बच्चों के लिए या लाइफ के और बहुत सारी चीजें, स्ट्रगल के लिए,
एक ऐसा टाइम आना चाहिए जहाँ पर आपके पास ये टाइम होना चाहिए कि भाई आप जाएं, ट्रैकिंग करें, जो आपका Enjoy शौक करें है वो अपनी हाँ ज़िंदगी। करो और इन्जॉय करो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप में से किस किस ने ये जगह विजिट की है या करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जाने का तो सीज़न वो जून टू सितंबर ही है, क्योंकि जितना डिफिकल्ट टेरेन ये नज़र आ रहा है उससे पता चलता है कि सीज़न में ये कितना एक्सट्रीम लेवल का वेदर यहाँ पर होता भाई होगा। वो स्टार्टिंग में उन्होंने सोनमर्ग का जो एक लैंडस्केप दिखाया हाँ। विंटर्स वाला, वो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और मेरा ख्याल है कि ऐसे लैंडस्केप्स हैं कि आप अपनी आंखों को ना बार बार यूं यूं करेंगे। हाँ, बिल्कुल, ये वाकई में एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल। सही जगह पर है। सो ये होता है इंसान के साथ। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और इसी के साथ हम इजाजत लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।